और एससी अनुसूचित जाति के पास कितना है 0.5%, और अनुसूचित जो आदिवासी है वो तो और ले लो 0%, मतलब अनुसूचित जाति एससी और एसटी के पास 1% जमीन है। 1% पूरे देश का आंकड़ा बता रहा हूँ भाई साहब। जहाँ पर आप घर बना रहे हैं, हमारे पास ना खेती का है ना हमारे पास कुछ है, हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक है संघर्ष करना। आप पहले समाज को तैयार करिए। जब तक आपके पास गैर राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं तैयार हो पाएगा, आप जागरूक नहीं कर पाएंगे, आप राजनीति में नहीं खड़े हो पाएंगे। चैलेंज देता हूं कि राजनीति में नहीं खड़े हो पाएंगे। सबसे पहले हमको खुद को मजबूत करना है, जो सही और गलत को पहचानिए। आप उनको देखिए कि कितने समय तक हमारे लिए कौन खड़ा हुआ है। मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा ना, मुझे यहाँ पर हर जगह जो जा रहे हैं पूरे जिले में, पूरे संभाग में, हमको हर जगह चुनाव न लड़ना है, ना हमें हर जगह अपने लिए वोट मांगना है, लेकिन जागरूक होना पड़ेगा, कैडराइज होना पड़ेगा। लड़ाई बहुत बड़ी है। हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन त्याग दिया। आपको पढ़ना पड़ेगा। माता सावित्रीबाई फुले जी को महिलाओं को शिक्षा देने का जो काम किया, पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आपको पढ़ना पड़ेगा महात्मा ज्योतिबा फुले जी को, जिन्होंने सभी लोगों को स्कूल का प्रबंध किया, पुणे में लोगों को शिक्षा देने का काम किया। आपको पढ़ना पड़ेगा बाबा साहब अम्बेडकर जी को। बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास इतनी डिग्रियां होते हुए भी भारत देश का मजबूत संविधान दिया, हम लोगों को 2 वोट देने का भी अधिकार दिया, लेकिन इन षड्यंत्रकारों ने हमारे 1 वोट को छीना गया। उस समय पूना पैक्ट के दौरान दलित आदिवासियों के घर जलाए गए कि अगर आप 1 वोट नहीं दोगे, छोड़ोगे, तो बाबा साहब हम इनको जला देंगे। तब बाबा साहब मजबूर होके वो वोट का जाके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में अंग्रेजों ने अधिकार दिया। कितना ज्यादा शोषण हुआ, इतना मजबूत संविधान होते हुए भी आज आप लोग अधिकार नहीं ले पा रहे हैं। मान लीजिए कि अगर उन लोगों के पास राज्यसभा में पूरी सत्ता है, लोकसभा में पूरा पावर है, राज्यसभा के पास 30-40 विधायक मिलकर एक राज्यसभा चुनता है, सांसद सब हैं। सोचिए, अगर संविधान को इतना कमजोर किया गया है, कर रहे हैं, तब भी हम लड़ रहे हैं। अगर संविधान को खत्म कर दिया गया या पूरी तरीके से कमजोर कर दिया गया, तो आपकी स्थिति वही जाके 1930-1940 की स्थिति हो जाएगी, जब आप दाने दाने के लिए मुर्गा। आज सरकारें दम भर रही है कि विकसित भारत, लेकिन हमारे युवा साथियों की स्थिति है कि घर तो है, लेकिन शाम को खाना कम से है। सच्चाई पे चलिए, महापुरुषों को पढ़िए, सही और गलत को समझने की तर्क लाइए। कोई भी आएगा गुमराही करेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताने का है, कैडर में है, लेकिन बारी बारी से लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ में आएगी। हमारे युवा साथी पढ़े लिखे, कानूनी व्यवस्था पे काम करें। जरूरी नहीं है कि हर चीज की शुरुआत हिंसा से किया जाए, आप अहिंसा से भी कर सकते हैं। लोग संविधान की ताकत से भी लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जेल जाके क्रांति नहीं आती है, एकाध क्रांति आ जाए ठीक है, लेकिन जब भी आप पढ़ेंगे झूठे मुकदमे भी लगते हैं, लेकिन अपनी तरफ से गलती नहीं करना है और संविधान की ताकत कहना है। और मेरा सबसे लास्ट पॉइंट है कि जो हम प्रकाश है, जो हमारे पास कैंडल है, मोमबत्ती है, मोमबत्ती का मतलब होता है कि जो अंधकार रूपी समाज को प्रकाश रूपी दिमाग में, अंधकार रूपी दिमाग में प्रकाश देना और उसको सही और गलत निर्णय लेने के लिए अधिकार देना। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ बोलूंगा
लास्ट में अपनी बातों को विराम दूंगा। हमारे प्रदीप जी यहाँ के ब्लॉक प्रभारी हैं, भीम आर्मी का काम करेंगे। हमारे मोहित जी है यहाँ के